नेत्र रोग से जुड़े रोगियों के लिए विश्वास और उपचार का केंद्र रहे नयनदीप नेत्रालय, जो कभी नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा के नाम का पर्याय माना जाता था, आज इस संस्थान को उनके बेटे डॉक्टर शलभ कुमार सिन्हा और बहू डॉक्टर पल्लवी सिन्हा संचालित कर रही हैं। ये संस्थान नेत्र रोग के उपचार के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर पल्लवी सिन्हा कहती हैं कि नयनदीप नेत्रालय में तकरीबन 1.5 दशक से मूलतः कैटरेक्ट और ल्यूकोमा, जो आंख से संबंधित बीमारी है, के उपचार के क्षेत्र में काम चल रहा है। वो अपने पति नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शलभ सिन्हा के साथ इस क्षेत्र में टीम यूनिट के साथ काम कर रही हैं, जिसमें नेत्र रोगों का लेजर के माध्यम और फोको विधि से उपचार करना शामिल है। इसमें रोगी और कोई कट अथवा पट्टी नहीं लगाया जाता। शल्य चिकित्सा के बाद रोगी घर जा सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने एक साक्षात्कार के दौरान हमारे संवाददाता अमन कुमार मोंटी और प्रशांत निकेत से और क्या कुछ जानकारी दी, सुने। मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हूँ और यहाँ नयनदीप नेत्रालय जो बेला में आई हॉस्पिटल है, मैं और डॉक्टर शलभ हम दोनों मिलकर इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं लास्ट 15 सालों से। उसके पहले मेरे फादर इन लॉ यहाँ के बहुत एक रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, जिनको आई थिंक मुजफ्फरपुर में सब लोग जानते थे। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें मेन कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तो है ही, जो कि फादर इन लॉ जो डैडी है उनके टाइम से चलता आ रहा है। उसमें हमने काफ़ी इनोवेशन से नई मशीनें लगाई हैं और जो फेको टेक्निक है उसमें भी टॉपिकल फेको, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं हम और कोई पट्टी नहीं बांधते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट तुरंत घर चला जाता है। जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिसको बोलते हैं आप लोग की लेज़र द्वारा हुआ है, वो यहाँ होता है। ग्लूकोमा की जो सर्जरी जिसको काला मोतिया भी कहते हैं, उसका ऑपरेशन होता है, उसमें लेज़र भी किया जाता है, उसकी सुविधा है हमारे पास। और सुपर स्पेशलिटी जो रेटिना का काम है, जो कि पूरे नॉर्थ बिहार में एक अकेला ये मात्र सेंटर है नयनदीप, जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है रेटिना की किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर शलभ, जिन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में ट्रेनिंग ली है और उस समय से वो लगातार रेटिना का काम कर रहे हैं। लास्ट उनको करीब 17-18 साल हो गए। तो उस रेटिना यानी आँख का पर्दा जो होता है, जिसको हम लोग आँख के पर्दे को ही रेटिना कहते हैं, तो नॉर्मल लोग जानेंगे पर्दे से। तो पर्दे पर जो होता है वो डायबिटीज़ की वजह से परेशानी आती है, हाइपरटेंशन की वजह से परेशानी आती है, हाई पावर जिनका चश्मे का होता है उनकी पर्दे में या रेटिना में भी कमज़ोरी आती है और उसको भी लेज़र करना पड़ता है, कभी कभी क्रायो करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करके उसको सेट करना पड़ता है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और हम लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे ऑफ रखते हैं, चूँकि स्टाफ्स को भी छुट्टी चाहिए एक दिन के लिए। और एक आदमी जो आपको अभी हमने शुरू किया है लगभग 1-1.5 साल पहले, वो रोटरी नयनदीप ट्रस्ट के साथ एक आरओपी सेंटर हमने यहाँ स्टार्ट किया है, विच इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, जैसे 6.5 महीने में या 7 महीने में, और उनको ऑक्सीजन में रखा जाता है, तो उस समय उनकी आँखों में कुछ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स या खून की नलियाँ बन जाती हैं, जो बाद में उनको अंधा कर देती हैं। तो टाइम रहते उनको हम लोग लेज़र से ट्रीट करते हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग भी होता है यहाँ पे। छोटे बच्चे जो बाकी न्यूनेटल सेंटर से भेजे जाते हैं और हम लोग भी जाकर, जो मुजफ्फरपुर के निकू जितने हैं यहाँ पर, जो कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमें बुलाते हैं, और केजरीवाल में जो निकू है, जो NICU कहते हैं हम लोग, वहाँ जाके भी ये स्क्रीनिंग टेस्ट डॉक्टर शलभ करते हैं। और जिन शिशुओं में पाया जाता है कि उनको लेज़र की ज़रूरत है, उनको हम लोग फिर बुला के या वहाँ ले जाकर, चूँकि उतने छोटे बच्चे बहुत ही उनको निकाला नहीं जा सकता निकू से, उनको ऑक्सीजन पे लगातार रखा जाता है। तो ऐसी सुविधा है कि वहाँ पे जाके ही उनका जांच हो सके और वहीं जाके उनको ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। ये काम भी हम कर रहे हैं।